सो हेलो एवरीवन, हम लोग आ चुके हैं अपने नए वीडियो के साथ। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे हेट्रोसाइकिल के बारे में, हेट्रोसाइकिल का इंट्रोडक्शन और हेट्रोसाइकिल का नोमेनक्लेचर देखेंगे। तो देखते हैं कि हेट्रोसाइकिल पहले बोलते किसको हैं। तो साइक्लिक कंपाउंड जिसमें एटलीस्ट एक हेट्रो एटम प्रेजेंट हो। हेट्रो एटम का मतलब है यहाँ पे नाइट्रोजन हो सकता है, या तो ऑक्सीजन हो सकता है, या फिर सल्फ़र हो सकता है, और एटसेट्रा में कुछ भी हो सकता है, जैसे सिलिकॉन हो सकता है, सेलेनियम हो सकता है, बिस्मुथ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो जब किसी साइक्लिक कंपाउंड में ये सब प्रेजेंट रहेंगे, हेट्रो एटम प्रेजेंट रहेंगे, तो उसको हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बोल देंगे। जैसे हम लोग एग्जांपल में ले सकते हैं, ये एक कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड है जिसका नाम हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लोपेंटेन बोलते हैं। इसमें क्या करेंगे हम लोग, एक हेट्रो एटम ऐड कर देंगे, कार्बन को रिप्लेस करके एक हेट्रो एटम रिप्लेस कर देंगे। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से दिखेगा, इस टाइप से स्ट्रक्चर दिखेगा। वैलेंसी को पूरा कर लेते हैं, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो ठीक है, देख लेते हैं। तो अब ये नाइट्रोजन क्योंकि यहाँ पे ऐड हो गया है, तो इसको क्या बोल देंगे हम लोग, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बोल देंगे। ठीक, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बोल देंगे इसको। देख लेते हैं कुछ इंट्रोडक्शन उसके बारे में। साइक्लिक कंपाउंड्स कंटेनिंग एटलीस्ट वन हेट्रो एटम आर कॉल्ड एज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। एटलीस्ट वन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वहाँ पे एक ही होगा, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, लेकिन कम से कम एक होना चाहिए, तभी तो उसको हेट्रो एटम बोलेंगे। सेकेंड में बोलता है द हेट्रो एटम में भी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड और सल्फर। एंड और का मतलब यहाँ पे है कि एक साथ तीनों भी हो सकते हैं, एक साथ दो भी हो सकते हैं, सिंगल भी हो सकता है। ठीक है, तो या तो नाइट्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, या सल्फर होगा, या तो तीनों हो सकते हैं। ठीक, तो अब हम लोग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को क्लासीफाई करेंगे दो टाइप में। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को हम लोग दो टाइप में डिवाइड करेंगे या क्लासीफाइड करेंगे। सबसे पहले बोलेंगे हम लोग एलिफैटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, फिर बोलेंगे एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो एलिफैटिक मतलब क्या हो गया, उसमें एरोमेटिसिटी एब्सेंट होगा, कॉन्जुगेशन एब्सेंट होगा, डू नॉट फॉलो 4n+2 रूल। 4n+2 रूल किसका रूल है, हुंड्स का रूल है, तो हुंड्स के रूल को फॉलो नहीं करेगा। और जो हमारा कंपाउंड होगा वो क्या होगा, प्लेनर नहीं होगा। एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स कंटेनिंग एमाइड्स, एमाइड्स, थायोईथर, ईथर। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, ये है 5 मेंबर्ड रिंग है, ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, लेकिन यहाँ पे कॉन्जुगेशन प्रेजेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है। मान लीजिए यहाँ डबल बॉन्ड होता तब तो हो सकता था, लेकिन नहीं है, तो ये कैसा हो जाएगा, एलिफैटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हो जाएगा। ठीक, एलिफैटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या क्या नहीं है यहाँ पे, तो डबल बॉन्ड नहीं है मतलब कॉन्जुगेशन नहीं है, प्लेनर भी नहीं है, sp3 है तो प्लेनर भी नहीं है। ठीक, और 4n+2 को फॉलो भी नहीं करता है। तो ये हो गया हम लोग का एलिफैटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अब हम लोग देखते हैं एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कैसा होता है, क्या क्या उसका कैरेक्टर होता है। सबसे पहले तो एरोमेटिसिटी प्रेजेंट होगा, एरोमेटिक होने के लिए एरोमेटिसिटी प्रेजेंट होना चाहिए, कोई भी बात, एकदम सिंपल सा बात है। कंजुगेशन प्रेजेंट होगा, मतलब डबल बॉन्ड लोन पेयर एक दूसरे के साथ कंजुगेशन में होंगे। 4n+2 रूल को फॉलो करेंगे, हुंड्स रूल को फॉलो करेंगे, प्लेनर स्ट्रक्चर होंगे, प्लेनर होंगे तभी तो कंजुगेशन होगा उसमें, नहीं तो नहीं होगा। एग्जाम्पल में देख लेते हैं हम लोग फ्यूरॉन को, पायरॉल को, थायोफिन एटसेट्रा। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे फ्यूरॉन का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये फ्यूरॉन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे लोन पेयर, ये एक ही प्लेन में है तो क्या हो गया, प्लेनर है। ये जो डबल बॉन्ड है इसके साथ कंजुगेशन में है, तो मतलब कंजुगेशन प्रेजेंट है, कंजुगेशन प्रेजेंट है। और कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो 4n+2 को फॉलो कर रहा है क्योंकि यहाँ पे
n का वैल्यू 1 रख देते हैं तो 4 × 1 + 2 = कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो है, तो ये कैसा शो करेगा, एरोमेटिक कैरेक्टर शो करेगा। तो ये हो गया हम लोग का एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। इसको हम लोग आगे और अच्छे से देखेंगे। फिर हम लोग देखते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ हेट्रोसाइकिल। तो इसका नोमेनक्लेचर बहुत ही ब्राइफ में है, तो हम लोग मेनली 2 पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे। एक हो जाएगा ट्रिवियल नेम हो जाएगा, एक हो जाएगा सिस्टमेटिक मेथड। तो ट्रिवियल नेम में हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, फिर डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सिस्टमेटिक मेथड में हम लोग देखेंगे हेंच-वीडमैन सिस्टम फॉर मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स, फिर देखेंगे हम लोग नेमिंग ऑफ फ्यूज्ड रिंग, फिर देखेंगे रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग ट्रिवियल नेम से। तो ट्रिवियल नेम में हम लोग सबसे पहले देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी। इसमें नाम से ही पता चलता है कि हम लोग इसको कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होगा जो भी कंपाउंड का, उसके हिसाब से उसको नोमेनक्लेचर करेंगे। जैसे कि एग्जांपल में लेते थे हम लोग पायरोल। पायरोल एक ग्रीक वर्ड है, ठीक। पायरोल एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है फेरी रेड। तो जब हम लोग क्या करते हैं, इस कंपाउंड को, इस पायरोल कंपाउंड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डिप्ट करते हैं तो हम लोग को कैसा कलर मिलता है, रेड कलर मिलता है। जब रेड कलर मिलता है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक कलर हो जाएगा। तो कैरेक्टरिस्टिक कलर रेड होता है, और ग्रीक में रेड को पायरोल बोलते हैं, इसलिए उसका नाम क्या हो जाएगा, पायरोल हो जाएगा। देख सकते हैं इसका नाम क्या हो जाएगा, पायरोल हो जाएगा। तो इसके प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे इसका नोमेनक्लेचर कर दिए, ठीक। फिर सेकंड में देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसके जहाँ से हम लोग को वो कंपाउंड मिलेगा उसी का नाम रख देंगे, उसका नाम वहीं से, जो मतलब जहाँ से मिला है वही नाम दे देंगे। जैसे कि हम लोग एग्जांपल में देख लेते हैं पिकोलिन। पिकोलिन क्या होता है, कहाँ से प्राप्त होता है, कोल तार से मिलता है। और लैटिन भाषा में लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड पिकेटस मतलब होता है टेरी, कोल तार का मतलब होता है टेरी, और लैटिन में इसको क्या बोलते हैं, पिकेटस। तो पिकेटस के नाम पे ही इसका नाम पड़ गया पिकोलिन। अगर हम लोग सिस्टमेटिक मेथड से इसका नोमेनक्लेचर करते हैं तो इसका नाम हो जाता 3-मेथाइल पिरिडीन। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, फरफ्यूरल मीन्स ब्रान ऑयल सिंस इट वाज आइसोलेटेड बाय डिस्टिलेशन ऑफ ब्रान, ठीक। तो ब्रान ऑयल से क्योंकि ये मिलता है, और ब्रान को क्या बोलते हैं, लैटिन में बोलते हैं फरफ्यूरल, इसलिए इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा फरफ्यूरल। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं नए जो सिस्टमेटिक मेथड है उसमें हम लोग हेंच-वीडमैन नोमेनक्लेचर देखेंगे, फिर फ्यूज रिंग का देखेंगे, फिर देखेंगे हम लोग रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर का। तो ट्रिवियल नेम के बाद भी क्यों पढ़ा हम लोग को, क्यों पड़ा ज़रूरत कि उसको सिस्टमेटिक करेंगे। जैसे कि हम लोग देख लेते हैं कुछ कार्बोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है जिसका ट्रिवियल नेम दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे पायरोल दिया हुआ है, फ्यूरॉन दिया हुआ है, थायोफिन दिया हुआ है, सेलेनोफिन दिया हुआ है। तो ये सब कुछ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, देख सकते हैं। ठीक, तो हम लोग को ज़रूरत क्यों पड़ा सिस्टमेटिक मेथड के लिए, क्योंकि इसके कुछ डिसएडवांटेज होंगे। तो इसके क्या क्या डिसएडवांटेज हैं वो देख लेते हैं। तो डिसएडवांटेज ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ दिस नोमेनक्लेचर, मतलब ट्रिवियल नेम से हम लोग को क्या क्या डिसएडवांटेज होगा। तो सबसे पहले तो ये जो नोमेनक्लेचर सिस्टम है वो हम लोग को स्ट्रक्चरल इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। कहीं भी नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, कहीं भी ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो उसका हम लोग को पोजीशन नहीं बताता है। जैसे यहाँ पे देखिए पायरोल का ट्रिवियल नेम है ये, तो इसमें हम लोग को पोजीशन नहीं पता चल रहा है कि नाइट्रोजन कहाँ पे ऐड है, ठीक। तो जब हम लोग को कोई नया प्रोडक्ट इससे बनाना होगा और इसको हम लोग रिएजेंट के रूप में यूज़ करेंगे तो किस पोजीशन पे जुड़ेगा ये तो हम लोग को पता ही नहीं है। इसलिए ये डिसएडवांटेज है ट्रिवियल नेमिंग, ट्रिवियल नोमेनक्लेचर सिस्टम का। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सिस्टमेटिक मेथड ऑफ नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं, ठीक। इसके द्वारा हम लोग इसको IUPAC भी इसको
रिकॉग्नाइज़ किया है सिस्टमेटिक मेथड ऑफ नोमेनक्लेचर को। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पूरा देखेंगे। फ़िलहाल के लिए धन्यवाद, थैंक यू।